डर गए जिना से, लेकिन वो 70 साल पहले किया था। मोदी जी ये बात को लाके भुला क्यों रहे हैं? अगर दम है तो वो 2 पैराग्राफ इंक्लूड करिए ना, जिसमें कह रहे हैं कि आप ही दुर्गा हो, आप ही कि सरकार इसे इंक्लूड करेगी। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है, जनता के भी सवाल है। मोहित सिंह गोंडा यूपी से पूछ रहे हैं, देश के राष्ट्रीय गीत की चर्चा संसद में होने से विपक्ष क्यों परेशान है? क्या वोट बैंक की चिंता सता रही है? रोहित कुमार रांची झारखंड से पूछ रहे हैं, वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, तो फिर संसद में उस पर चर्चा को फजूल बताने के पीछे मंशा क्या है? राजीव वाजपेयी लखनऊ से पूछ रहे हैं, तुष्टीकरण के लिए राष्ट्रगीत के विश्वासघात वोट बैंक के लिए किस हद तक जाएगी कांग्रेस पार्टी? मैंने आपसे नाविका जी पहले बोला, अंग्रेजों ने 1905 में हमारे राष्ट्रगीत पे इसको गाने पे बोलने पे रोक लगाई थी। आज सदन के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में कि हम स्लोगन नहीं बोल सकते, हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते, हम यहाँ पे वंदे मातरम क्यों नहीं बोल सकते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन आप इसका नोटिफिकेशन को या जो भी डायरेक्टर आपने दिया, इसका डायरेक्शन दिया, अरे यार पहले से था तो आप कैंसिल कर देते ना, बोलते हम वंदे मातरम की चर्चा भी कर रहे हैं। बार-बार उठाकर आप असीम वकार साहब का टाइम खाना चाहते हैं और मैं ये अलाउ नहीं करूं। असीम वकार साहब, बिल्कुल नहीं। असीम वकार साहब, मैं आपसे सवाल नहीं बिल्कुल नहीं। असीम तो मिलने चाहिए ना, 4 सवाल थे। असीम वकार साहब को समय नहीं मिलना चाहिए? 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, फिर नहीं देना मुझे। हमने बार बार बोला है, वंदे मातरम ऐसा गीत जिसने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करती, हिंदुस्तान को एक मंच पे लेके आया, उनके अंदर क्रांति पैदा हुई और सबने मिलकर देश की आजादी के आंदोलन में भाग लिया, देश को आजाद दिलाया। मैं भारतीय जनता पार्टी लेकिन फिर आज अखिलेश यादव जी ने क्यों कहा कि ये विभाजनकारी है, ये दरारकारी है? मुझे नहीं समझ आया। लेकिन असीम वकार साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बीजेपी बोला था, बीजेपी आप गलत बोल रही, बीजेपी विभाजनकारी है, बीजेपी दरार डालने वाली है, अनुराग भदौरिया के लिए बोला था। अनुराग भदौरिया जी, मैं बोल लूं? मेरा शो है, मौका मिला है आपके शो में, मेरा शो है, मैं बोल लूं? जब मैं बाहर रहता हूं तो आप फेडरल डाउन करती हैं, आज मैं फेडरल डाउन होगा कैसे? सिर्फ नहीं तो आप अराजकता फैलाने के लिए आए। नहीं तो फिर असीम वकार से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, उनसे भी वार्ता करने का मेरा अधिकार है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अशफाक अल्लाह खान को कोई प्रॉब्लम नहीं है वंदे मातरम बोलने में, और मैं ये भी आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि मेरे आखिरी वक्त में वंदे मातरम अल्लाहू अकबर दोनों रहेंगे। खान अब्दुल गफर खान साहब भी वंदे मातरम को गाते थे। शौकत अली, मोहम्मद अली जौहर भी खिलाफत आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गाते थे। आज की पार्टियों को, खास करके जिन्हें एक तुष्टीकरण की राजनीति करनी हो, इन पार्टियों को वंदे मातरम से इतना परहेज क्यों है? अब वकार साहब, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूं। मैडम, पूरा 35 मिनट आपने बिठा कर रखा और जब खत्म होने वाली हुई डिबेट तो आपने मुझे बुला लिया। मेरा सबसे पहला सवाल, ये सबकी बातें मैंने सुनी, मेरे दिमाग में किसी की बात नहीं घुस रही है, लॉजिक पे बात ही नहीं कर रहा कोई। जिस वंदे मातरम को गाने वाले और जिस वंदे मातरम का नारा लगाने वाले लोगों को फांसी अंग्रेज दे रहे थे, उसी वंदे मातरम को लिखने वाले को प्रमोशन क्यों दे रहे थे? सवाल नंबर 1, भाई जिसने लिखा वो डिप्टी मजिस्ट्रेट से कलेक्टर बना दिया गया, और जिसने गाया और नारा लगाया उसको फांसी चढ़ा दिया गया। अंग्रेजों की टेक्निक समझिए आप, ओसामा बिन लादेन को उन्होंने पैदा किया, उसी पे बैन लगाया। ISIS को उन्होंने पैदा किया, उसी पे बैन लगाया। सर सैयद अहमद, अल जजीरा उनके ही सपोर्ट से चलता है और उसी पे बैन लगाते हैं। ये अंग्रेजों की टेक्निक है मैडम। दूसरी बात, अंग्रेजों ने बैन लगाया इस पर। आजादी से पहले मुझे एक सबूत दीजिए कि RSS ने कभी वंदे मातरम गाया, एक सबूत दे दीजिए। मैं जवाब दे दूं, क्योंकि अंग्रेजों के साथ थे। दूसरी बात, बहुत अहम सी बात है, बात खत्म होने वाली है। आप कह रहे हैं वंदे मातरम क्यों नहीं गाएंगे? मैं मोदी जी से, शाह साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आपने पिछली सरकार में कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे बच्चों को। आप अपना वादा निभा दीजिए। मैं सुबह एक वीडियो बना के डालूंगा रोज आपके लिए, मैं गाऊंगा।
अच्छा, तो आप इसीलिए वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं क्योंकि 2 करोड़ नौकरियां नहीं हो रही। ये बहाना अल्टीमेटली आपको मिला है। राधिका खेड़ा जी, आरएसएस क्यों नहीं गा रही थी, सवाल पूछा, वकार साहब ने जवाब दिया। नाविका जी, मुझे आपने बोलने नहीं दिया, मुझे आप बात नहीं कर। अच्छा, अभी आपके सवाल और बाकी है। अच्छा, आप बोलिए। मैंने सोचा आपका सवाल हो गया। नहीं, आप बोले। नहीं, कोई सवाल नहीं हुआ। ये जो सिरप, नकली सिरप वाले लोग हैं, इनके मकानों पे और फैक्ट्रियों में बुलडोजर चलाइए, देखिए मैं गाऊंगा। ये जो उत्तर प्रदेश में टीचर स्ट्राइक कर रहे हैं, आंगनवाड़ी वाले और ये हमारे शिक्षक, आप इन सबको नौकरी पक्की कर दिए, देखिए मैं गाऊंगा। आप पेट्रोल वापस 35 रुपए में ले आइए, देखिए मैं गाऊंगा। कंडीशनल गाना क्या होता है नाविका? आप हमारी औरतों को सिलेंडर 350-400 में दीजिए, देखिए मैं गाऊंगा। कंडीशनल गाना क्या होता है? आप मुझे खाना दे दो, गाऊंगा। देशभक्ति क्या कंडीशनल है क्या? देशभक्ति कंडीशनल है क्या? कौन से देश को प्यार करते हैं आप कि ये कर दो फिर गाऊंगा, ये कर दो फिर गाऊंगा? सर, मैं तो जनता की बात कर रहा हूं। ये गाना नहीं होता देश के लिए। मैं तो जनता की बात कर रहा हूं। मुझे एक सिलेंडर दे दो तो ये गाऊंगा, एक सबूत कि आजादी से पहले गाऊंगा। आरएसएस ने एक बार ये गाना गाया हो, मैं आपकी बात मान लूंगा। क्या चल रहा है यहाँ पे? दीजिए। अरे रंगनाथन जी, आप जैसे न जाने कितने आए, कितने चले गए। अरे आपका दिमाग में यहाँ तो टिके हुए हैं, यहाँ तो हम टिके हुए हैं, लेकिन आपके पूर्वज तो हो गए ना। मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने वंदे मातरम गाया उनको फांसी, और जिन्होंने वंदे मातरम लिखा उनको प्रमोशन। क्या कमाल की राजनीति कर रहे हैं आप सर। नहीं, एक सेकेंड, आप वंदे मातरम पे लांछन लगा रहे हैं क्या? वंदे मातरम गाने पे लांछन लगा रहे हैं? आपको पसंद नहीं है वंदे मातरम? मैं आपसे नहीं कह रहा आप गाइए, लेकिन कंडीशनल क्या बना रखा है आपने? सोच में लगा रहे लांछन। क्या लगा रखा है आपने यहाँ पे? सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा था? सर सुन लिया लोगों ने। सर सैयद अहमद खान को भी क्रिटिसाइज कर दीजिए। आप मोदी नहीं है, आपसे बहस नहीं कर दीजिए, वाइसरॉय काउंसिल में थे। और आपके पूर्वजों की तो क्या बात कहूं मैं। अंबेडकर को क्रिटिसाइज करिए, कहिए कि वो अंबेडकर देश के लिए नहीं लड़े, आजादी के लिए, वो वाइसरॉय काउंसिल में थे। बोलिए, हिम्मत है तो डर के मत भागिएगा। 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता। वो काम आपका है, वो काम आपका है। नहीं बोलोगे ना अम्बेडकर पे? डर गए ना? मातरम गाया उसे फांसी। डर गए? मातरम लिखा वैसे असीम वकार साहब, मैं हैरान हूं कि आपके दिमाग में, आपके दिल में अगर नेशनलिज्म है, पेट्रियोटिज्म है, तो वो कंडीशनल है। ये होगा तो मैं ये करूंगा, ये होगा। अरे भाई नहीं करिए, दिल से नहीं आता तो मत करिए। फिर इस देश में दूसरे लोगों को आप पेट्रियोटिज्म मत सिखाइए, आप राष्ट्रवाद मत सिखाइए किसी को। राधिका खेड़ा जी, आपने कंडीशंस की फेहरिस्त सुन ली है असीम वकार साहब की? नाविका जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अनुराग जी को बोलिएगा, मैं 40 सेकंड बोलूंगी, 3 इंपॉर्टेंट मुद्दों के जवाब देने, बीच में ना टोके। अब ये जो आरएसएस पे सवाल उठा रहे थे भाई साहब, इनको मैं बता दूं, आरएसएस की शाखाओं में शुरू से ही वंदे मातरम गाया जाता है और आज भी गाया जाता है। शुरुआत वंदे मातरम, भारत माता की जय और एक आत्मा स्तोत्र गाया जाता है, तीनों गाए जाते हैं और ये हमेशा से गाया जाता है। देखना है तो जाके देख लीजिए, हमारी शाखा में आप आमंत्रित है, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। रही बात आप गाएंगे नहीं गाएंगे, इसका जवाब निर्मला सीतारमण जी ने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में दिया है कि हमने कितने रोजगार दिए हैं। तीसरा, मत गाइए, हम चाहते भी नहीं, जो बाबर की मस्जिद नाम पे मस्जिद बना रहे हैं, उस हुमायूं को अपनी पार्टी में ले रहे हैं, वो गाए, मत गाइए। आप तो है ही भारत विरोधी। नहीं, अगर गांधी जी कहते हैं कि मुझे 3 पीस सूट नहीं मिलेगा तो मैं नहीं देश की आजादी के लिए लड़ूंगा। अगर इस देश के लोग, जितनी बार इस देश में आजादी की पुकार उठी है, अपने घर से लोगों ने गहने दिए, वो कहते हैं कि अगर हमें इसके रिटर्न में ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा तो हम नहीं देंगे। किस तरह की आपने ओछी बात कर दी आज वकार साहब। मैं तो हैरान हूं कि इस तरह की सोच भी रहती है और जनता यही कह रही है। मैं जनता के कुछ सवाल रखना चाहती हूं। संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से कह रहे हैं, आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम एकता का मूल मंत्र था, कांग्रेस ने इस एकता के मूल मंत्र के खिलाफ षड्यंत्र क्यों किया? राकेश कुमार नोएडा से कहते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे तो इसलिए देश की नींव रखने वाले का जिक्र तो हमेशा आएगा ही, कांग्रेस को बुरा क्यों लगता है? सवाल यह भी है जो हमने आज सर्वे में पूछा, क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए? 25,000 लोगों ने इस पर रिस्पॉन्ड किया। 82% कहते हैं